विधानसभा में अपराधियों और नशा तस्करों पर सरकार के एक्शन पर हंगामा हो गया। गर्मा गर्म बहस हुई। इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने ड्रग्स के मामले पर सरकार को घेरा। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि अगर घर में एक सदस्य नशा तस्कर है, बाकी लोग नहीं है, ऐसे में क्या पूरा घर तोड़ देंगे। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उठे और कहा कि अपराध करके अपनी संपत्ति बनाई है तो उसको तोड़ा ही जाएगा। उसके बाद चौटाला ने फिर सवाल दागे, जिस पर न सिर्फ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें रोका, बल्कि इस दौरान गर्मा गर्म बहस भी हुई। ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले हमारे विजय साहब आ गए हैं। मैं एक पंक्ति दो बोलूंगा, फिर बाद में ठीक से उत्तर देंगे। उनकी जो तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार हम करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है, ये किधर है। इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया, सबूत के साथ किया। सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो आपसे लेना मैंने तो एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से भावनात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको कह रहे हैं ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ही वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस इशू को किसी ने यहां रेज किया तो मैंने किया है, और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया आज तक। अगली सुन लो आप, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, दो हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? नहीं, सामूहिक को तोड़ दोगे? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत है घर में और उसके घर के 10 सदस्य दूसरे हैं, उस घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उन 10 को भी साथ के साथ उजाड़ दोगे? आप हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। बताओ ना, तोड़ दोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन हिला रहे हो, कह रहे तोड़ देंगे। एक मिनट, मतलब आप इतना तानाशाह तरीका अपनाओगे? अभय जी, कोई एक आदमी गलत है, एक मिनट बात दोगे। एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। नहीं, गलत नहीं, कोई गलत नहीं बोला है। नहीं गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं हाथ तोड़ देंगे क्या? आप सप्लीमेंट्री तोड़ देंगे क्या? सप्लीमेंट्री पूछिए। देखो इसमें अभी आप निकाल के देख लो मुख्यमंत्री जी का जो आप कोई नहीं देख लेंगे, आप अपना एक्शन क्या है वो देख लो ना आप। सप्लीमेंट्री पूछिए। अब मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक्शन जो था मैं वो बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक गलत है तो नो ठीक है, तो नो को भी साथ रगड़ देंगे हम, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जवाब देता हूं। देखिए, दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है, और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे।
और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि अपराधी कोई घोर अपराधी है, उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे हमको। आप सेकंड सप्लीमेंट्री है, आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछे तो राय नहीं है, कोई यहाँ लेक्चरबाजी नहीं करनी, भाषण नहीं करना, सिर्फ सप्लीमेंट्री सुनने नहीं आया किसी का, सप्लीमेंट्री मैं भी भाषण सुनने नहीं आया। हाँ, आप नहीं सुनने आए तो बाहर जा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन का नहीं सुनने आया हूँ, दे दिया क्वेश्चन का, नहीं आया किसी का। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब चाहिए। मैंने ये पूछा था हाउस के अंदर कि किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया और उसके घर के लोगों ने उसको बेदखल कर दिया, क्या उस परिवार का मकान आपकी सरकार तोड़ेगी जिसको बेदखल कर रखा है? क्या उसका मकान भी आप जाकर के तोड़ दोगे? देखिए, अगर ऐसी कोई घटना आपके पास है, सरकार के ध्यान में लाइए आप। ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। हाँ, तो सरकार जो कर रही है उन्होंने कहा कि हम ठीक कर रहे हैं, सरकार ने जवाब दे दिया आपको। किसी की बात सुन नहीं रहे हो, सरकार ने आपको जवाब दे दिया। सरकार की कमी है। ठीक है, ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं जिनके ऊपर लोगों के बड़े बड़ाए मकान जिनका उस तस्करी से कोई संबंध नहीं है, कोई डिटेल है तो आप तोड़ दिए गए। कोई आपके पास डिटेल है क्या? मैं आपको एक चीज, कोई आपके पास डिटेल? अबे जी, आप मेरी बात तो सुन ले, मैंने कोई डिटेल है क्या? डिटेल ही बता रहा हूँ। हाँ बताओ, डिटेल दे दो। आप अपने आप लिख करके दो। से पूछे, मैंने आपके एसपी सरसा के पास गंगा गांव के एक आदमी के मकान को तोड़ने का नोटिस दे दिया। मेरे पास पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के आए, उन्होंने आकर के कहा कि ये मकान जिस आदमी का है, ये आदमी आज तक कभी इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कभी ये नशे के मामले में सम्मिलित नहीं है, मेरे पड़ोस का गांव है। मैंने एसपी को टेलीफोन करके ये बात कही कि एसपी साहब, आप पहले इसकी जानकारी ले लें, फिर ये नोटिस जो है इस पर कार्रवाई करें। एसपी ने बाकायदा तौर पे उस नोटिस के ऊपर पता कराया। मैंने जो व्यक्ति जिसका मकान था, मैंने उसको कहा, भाई कोई तेरा मकान का सबूत तेरे पास है? वो कहने लगा, मेरे पास मेरी फर्द है, इसकी जो है गिरदावरी है। तो मैं बोले, कागज लेकर के तू एसपी के पास चला जा और जाकर के एसपी को दिखा दे। पूरी पंचायत जाकर के एसपी को सारे कागजात ले जाकर के दिखा करके आई। उसके बावजूद जो है उसका मकान तोड़ दिया गया। केवल प्रशासन के दबाव में नहीं, ये दबाव जो है आपके ऊपर के जो मंत्री बैठे उनके दबाव की वजह से तोड़ दिया बेचारे का। देखिए, अगर चाह रहा था कोई आपके पास ऐसा, एक मिनट जरा, आपको अगर आपके पास ये थोड़े है कि आप मंत्री का अगर बैठे हो, एक मिनट सुनिए, आप सरकार के अंदर बैठे हो, आप अपनी नॉट टू बी रिकॉर्डेड